मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय दर्शकों, आज कई वीडियो में हम लोग गृहस्थ जीवन कैसा हो उसके संबंध में कुछ बातें जान रहे थे, परंतु उस कड़ी को हम आगे न बढ़ा करके कुछ युवाओं द्वारा ऐसे प्रश्न आए हैं जिनको आज इस वीडियो में हम बताएंगे। आजीविका संबंधी जो छात्र मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं या कुछ इंजीनियरिंग पास किए हैं, कुछ जनरल डिग्री लिए हुए हैं, वो आज उस रास्ते पर बैठे हुए हैं कि हम कैसी नौकरी करें, कैसा व्यापार करें, कृषि विभाग में करें, शेयर मार्केट में करें, सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें। आजीविका संबंधी आज जो है हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सा योग है, उस योग के माध्यम से हम आज ये निर्णय कर लें किस क्षेत्र में जो है हमारी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये निर्णय जन्म कुंडली के द्वारा, कुंडली के अध्ययन के द्वारा जन्मांग में, दशमांश चक्र में, नौमांश चक्र की आवश्यकता होती है। जन्मांग चक्र में सबसे पहले आजीविका संबंधी प्रश्न देखने के लिए कई विधियां हैं। उसमें अलग अलग विधि जो है, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, प्राइवेट नौकरी में कौन सा, किस विभाग में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ें, किस विभाग की ट्रेड लें, किस विभाग में जाने पर उसको सफलता मिलेगा, ये सब अलग योग है। कैरियर संबंधी अलग योग है। कैरियर संबंधी के लिए बाद में हम वीडियो बना करके बताएंगे, परंतु आज आजीविका संबंधी प्रश्न जो है बताएंगे। आजीविका संबंधी प्रश्न में जन्म कुंडली के जन्मांग में हम जाएं और देखें। तीन चीज जो है मुख्य चीज है, चंद्रमा, सूर्य और लग्न। तीनों में कौन बली है। जन्मांग चक्र के अंतर्गत तीनों का हम अध्ययन करें। सूर्य की स्थिति कैसा है, वह पीड़ित तो नहीं, किसी राहु से, केतु द्वारा अथवा शनि से पीड़ित तो नहीं है। उसका बल मान लीजिए कि डिग्री हम तीनों का देखेंगे, तीनों का, लग्न का, सूर्य का और चंद्रमा का, पीड़ित न हो, अस्त न हो, किसी भी स्थिति में तीनों की डिग्री में जो युवावस्था में है, जो बली हो, जो तीनों में तगड़ा हो, जैसे लग्न सूर्य और चंद्रमा, तीनों की डिग्री हम मान लीजिए कि देखें। तीनों का डिग्री में लग्न ही मान लीजिए कि बलिष्ठ हो गया, तो उससे 10वां भाव, लग्न से 10वां भाव तो आप लोग समझ रहे हैं। जन्म कुंडली में 10वां भाव जो है, जो वहाँ ग्रह बैठा हो, सूर्य बैठा हो तो सरकारी नौकरी में करेंगे हम, बृहस्पति बैठा हो तो कोचिंग संस्थान में जाएं, शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, कथावाचक बने। मंगल मान लीजिए कि बैठा हो तो मंगल के अनुसार वह राशि नहीं देखे, राशिपति से कोई मतलब नहीं, वहां जो है ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, तीनों में जो डिग्री बेसी हम उसके अनुसार
मंगल बैठा है तो सरकारी नौकरी का योग है तो हम मिलिट्री में जाएंगे, पुलिस विभाग में जाएंगे। व्यापार का योग अगर बन रहा है तब जमीन का दलाली करेंगे, शहर ये बिल्डर वाले काम करेंगे, अग्नि विभाग में जाएंगे। सरकारी अगर जो बन रहा है तब तो सरकारी और व्यापार हम किस क्षेत्र में जाएं, इसके लिए एक अलग योग होता है। मान लीजिए कि वो जो हम चर्चा कर रहे थे कि लग्न सूर्य और चंद्रमा, अगर सूर्य से मान लीजिए कि सूर्य बली है तो सूर्य से 10वां भाव माने उसमें कोई ग्रह न बैठा हो तब क्या करेंगे? तो उस स्थिति में उस राशिपति का जो सूर्य चंद्रमा और लग्न में जन्मांग चक्र में वहाँ से तीनों की जो डिग्री अधिक हो, जो बली हो, उससे हम 10वां भाव पर जाएंगे और वहाँ कोई ग्रह न बैठा हो तब क्या करेंगे? तब उसके राशि से उसका राशिपति नवमांश चक्र हम देखना पड़ेगा। तो नवमांश चक्र में जाकर के देखेंगे कि उसका राशिपति कहाँ बैठा है, किस राशि पर बैठा है, और उस राशि के पति से, राशिपति से हम आजीविका का विचार करेंगे और वो आजीविका अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि वहाँ भी सूर्य की राशि सिंह बैठा हुआ है तो सरकारी नौकरी करेंगे। अब दूसरा सूत्र बता रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा सूत्र बहुत सरल, जन्मांग चक्र में जाइए और देखिए कि द्वितीय भाव से 6ठम भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं और 8वें भाव से लेकर के 12वां भाव में 2 भागों में उस जन्मांग चक्र को बांट दीजिए और बांटने के बाद तब देखिए कि 2 से लेकर के 6ठवें भाव तक, 2 में, 3 में, 4 भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, 6ठम भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं और 8वें भाव से लेकर के 12वां भाव तक कितने ग्रह बैठे हैं। अगर ग्रहों की अधिकता किधर होगी, 2 से 8 तक अगर ग्रहों की विविधता है तो व्यापार करने से लाभ होगा। अगर 8 से 12 तक में अगर अधिक ग्रह बैठे हों तो व्यापार से लाभ होगा और 2 से लेकर के 6 तक ग्रह बैठे हों तब नौकरी से उनको लाभ होगा। तीसरा सूत्र है, अगर मान लीजिए कि सूर्य और बुध संयुक्त हैं तो उस स्थिति में व्यापार करना उतना बढ़िया नहीं होगा। बुध को हमेशा जो है स्वतंत्र होना चाहिए। बुध अलग भाव में, सूर्य अलग भाव में, बुध पीड़ित न हो। अगर बुध पीड़ित है तो व्यापार में भी लाभ नहीं होगा और वह स्वतंत्र जातक बनना चाहेगा। तो बुध जो है सूर्य से अलग हो, उस स्थिति में भी हम व्यापार करेंगे। और बहुत सा योग है परंतु वीडियो बड़ा होगा, अतः आज सरकारी नौकरी का योग, सरकारी नौकरी का मुख्य कारक जो है, आज सरकारी नौकरी के योग के बारे में हम बता रहे हैं। सरकारी नौकरी का मुख्य कारक जो है सूर्य होता है, मंगल भी होता है, बृहस्पति भी होता है और शनि भी होता है। तो देखेंगे सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले सूर्य की स्थिति। सूर्य जो है हमारा जुआवस्था में होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि सूर्य लग्न में, पंचम भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, उच्च राशि में, मित्र राशि में, स्वराशि का हो, पीड़ित न हो, बलवान हो तो वह व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने में सफल हो जाता है। और जो है सरकारी नौकरी
में मंगल भी अपना काम करता है। मंगल अगर उच्च का हो, दिग्बली हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, तो वो भी सरकारी नौकरी देता है। पुलिस विभाग में ये लग्न में अगर सूर्य मंगल बलवान हो तब जो है उस स्थिति में भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। 10वें भाव में तो मंगल पूर्ण दृष्टि से राहु से दृष्टि न हो तब पर भी देता है। सस योग शनि बनाता है। केंद्र में कुंभ का हो, तुला का हो, मकर का हो शनि, तो सस योग बनता है। और यह बलवान हो करके जुआवस्था में हो तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का योग होता है और जातक सरकारी नौकरी पाने में सफल हो जाता है। लग्नेश, तीसरा सूत्र है, लग्नेश एवं नवमेश बलवान हो, 11 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक हो, पीड़ित न हो, अस्त न हो, तब पर भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। व्ययेश 12वां भाव का मालिक, ये अलग सूत्र है। व्ययेश 12वां घर का मालिक द्वितीय भाव में हो, चौथे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, तो अच्छी स्थिति में अगर हो, वह पीड़ित न हो, तो सूर्य की स्थिति भी ठीक हो, तब वह अच्छा सरकारी नौकरी उच्च पद पाता है। बृहस्पति केंद्र में बैठ करके हंस योग बनावे अपने घर में उच्च में हो करके, तो पीड़ित न हो, सूर्य की स्थिति ठीक हो, तो सरकारी नौकरी पाने में वह जातक सफल हो जाता है। इस प्रकार सूर्य ही आत्मा है, सूर्य प्रशासन विभाग का मालिक होता है, सूर्य राजा है, वह सरकारी नौकरी देने में सक्षम होता है। अगले हम वीडियो में बताएंगे कि IAS IPS कैसे बनता है। हम अगले उसके बाद हम बताएंगे कि व्यापार किस चीज़ का किया जाए, वो अलग जॉब होता है। प्राइवेट नौकरी में कौन सा हम करें, हमारा इस वीडियो को अगले कड़ी में आप सुनने के लिए अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें, अथवा किसी तरह का कोई दिक्कत हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो निःशुल्क, कोई फीस नहीं, हम आपको सजेस्ट करेंगे और जितना बुद्धि हो उनके अनुसार बताएंगे, सेवा करेंगे। हम लोग तैयार हैं। आज वीडियो का यहीं विराम दे रहे हैं। नमस्कार।